हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं स्वाति उपाध्याय और आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की तरंगों पर। आज दिनांक है 26 अप्रैल और आज का दिन रचनात्मकता के अंबार को स्वयं में समाहित करता है, क्योंकि आज है बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। आज संपूर्ण विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मना रहा है। यदि बात करें बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो इसकी शुरुआत यूरोप में लगभग 500 साल पहले हुई, जब यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हमारी रचनात्मकता पर किसका हक है। अपनी इसी रचनात्मकता को सुरक्षित करने की दिशा में 1474 में वेनिस, इटली ने दुनिया का पहला पेटेंट कानून बनाया। फिर 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुआ, जिसमें तय किया गया कि एक देश में दी गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा दूसरे देश में भी मान्य होगी। और फिर 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ, जिसने साहित्य और कला की रचनाओं को सुरक्षा दी। अब सबसे अहम मोड़ आया 1970 में। इस साल 26 अप्रैल को WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का संविधान लागू हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संगठन है, जिसका काम है बौद्धिक संपदा की रक्षा करना। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए साल 2000 से प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बौद्धिक संपदा है क्या, तो चलिए बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं, मकान, गहने या गाड़ी खरीदते हैं, तो ये सब हमारी संपदा है। हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, इच्छा अनुसार बेच भी सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग में भी एक अनोखी संपदा है। जैसे कोई नई रेसिपी, कोई गाना, कोई कविता, लेख, कहानी, कोई नया आविष्कार या फिर किसी चीज़ का अनोखा नाम, जिसे हम ब्रांड भी कहते हैं, या कोई लोगो। ये सब हमारी बौद्धिक रचनात्मकता की उपज है। इन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये रचनात्मकता हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसी प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अर्थ है हमारी बौद्धिक रचनाओं पर हमारा मालिकाना हक। यानी अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया, कोई किताब लिखी, कोई नया सॉन्ग कंपोज किया, तो वो चीज़ आपकी है। उसे बिना आपकी इजाज़त के कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आशा है कि आप बौद्धिक संपदा अधिकारों का सामान्य परिचय समझ चुके होंगे। अब बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं इसके अगले भाग में। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो चैनल हेलो हल्द्वानी से। बहुत बहुत धन्यवाद।